श्री राम। आप सभी भक्तों को मेरे इस चैनल में स्वागत है और इस तरह के धार्मिक विषयों की जानकारी के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन घंटी को चालू करें, जिससे मेरे इस नए नए वीडियो को आपके पास तक पहुँचे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभोते नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान देवताभ्यो नमः। श्री जगन्नाथ देवताभ्यो नमः। शंकर भगवान पार्वती पते नमः। श्री हनुमते नमः। हे गुरुजन कमलेभ्यो नमः। श्री मातृकमलेभ्यो नमः। ओम सजिनेन्द्रो यश्वाहस्वजिनभूषः विश्ववेदः सजिन अरिष्टनेमि शशिनो बृहस्पतिर्दातु। ओम गुरुनान्दा गुणपति गों गवामहि निधिनान्दा निधिपति गों गवामहि वसो मम अहं त्वादिगतमं त्वं जासि गर्दमाः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि सम्प्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितं जवर्षानुपक्रमम् उमासुतं शोकनाशकारकं विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ अम्बिके अम्बालिके नामातुं कामदेवाश्रीं। ॐ जयन्ति मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वधा नमस्तुते। चामुण्डेवी चामुण्डेवी जय भूतादिहारिणी कालरात्रि देवी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनानाथ पैतानाथ परायणे सराधरे देवी दुर्गे देवी नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओकं गुरुदिवाचालं पंगुलं लंघते गिरिं यद्विवादं वन्दे परमानन्दसे माधवं। श्री राम रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय जयगजे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमो नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। तमेव माता च पिता तमेव बन्धो सखा तमेव विद्याधनं तमेव बन्धो सखा त्वमेव। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यद्भुजं व्याधि परिपूर्णदस्तु मे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम जानकी भगवान की जय। राधा भगवान की जय। जगन्नाथ स्वयं भगवान की जय। शंकर गुरुनाथ पार्वती भोलेनाथ भंडारी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राम देवता भगवान की जय। जगत देवता भगवान की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम। आइए भक्तों, अब आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की शयनी नाम की एकादशी महात्म्य व्रत कथा को श्रवण करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार नैमिषारण्य नामक क्षेत्र में जो है कहते हैं संसाधु महात्मा ऋषि मुनि वैष्णव ब्राह्मण 88,000 शौनक आदि जो है कहते ऋषिगण पधार करके बैठे हुए हैं। जहाँ पर जो है कहते हैं सूर्य महाराज जो है कहते हैं
वहाँ पर उनका आगमन होता है। उनको देख करके जो है कह सनकादिक महात्मा खड़े होकर दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं और सूर्य महाराज को जो है कहते आसन जो है कहते वहाँ पर उनको प्रदान करते हैं, आसन ग्रहण करते हैं। और इस प्रकार सूर्य महाराज का जो है कहते हैं नाना प्रकार की जो है कहते हैं परमात्मा भगवान का जो है अनंत लीलाओं का कथा को श्रवण करते हैं। इस प्रकार संबंध को करते हुए जो है कहते सोन महात्मा पूछने लग जाते हैं कि हे महाराज हमें जो है कहते हैं आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष में जो है कहते हैं कौन सी एकादशी होती है, उसका क्या नाम क्या विधि है महाराज, हाथ कृपा करके हमें बतलाइए, हम सुनना चाहते हैं। तब जो है वहां पर सूर्य महाराज लग जाते कि हे वैष्णवोत्तम, हे महात्माओं, हे श्री गण, इस प्रकार जो है कहते हैं एक समय की बात है कि भगवान श्री कृष्ण महाराज जो है कहते हैं सभा में बैठे हुए नाना प्रकार के इतिहास पुराण कथा को वहां पर जो है राजा युधिष्ठिर इत्यादि को श्रवण करा रहे थे। तब जो है राजा युधिष्ठिर के द्वारा पूछने लग जाते हैं कि हे भगवान हमें जो है कहते हैं श्रावण मास की जो है शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और उसे करने से जो है कहते हैं क्या पुण्य प्राप्ति होती है, उनकी विधि महात्मा एक बार करके बतलाइए। तब जो है भगवान परम परमात्मा सच्चिदानंद कृष्ण महाराज भगवान कहने लग जाते हैं कि हे राजन, आषाढ़ मास में जो है कहते हैं शुक्ल पक्ष में शैनी नाम का एकादशी व्रत महात्मा होता है। यह एकादशी व्रत महात्मा बहुत ही उत्तम है कहती हैं, यह पुण्यमयी है और स्वर्ग प्रदान करने वाला, अंतिम में जो है कहते हैं मोक्ष को प्रदान करने वाला, स्वर्ग पाप हारी कहते हैं मतलब पापों को हरने वाला है, नाश करने वाला, पुण्य प्रदान करने वाला, ऐसा उत्तम व्रत महात्मा व्रत कथा है कहती हैं। इस प्रकार भगवान श्री महाराज जी कहते हैं कि शैनी एकादशी जो है कहते हैं भगवान विष्णु का जो है कहते हैं आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जो है कहते हैं एकादशी के दिन भगवान शयन करते हैं। तो ऐसे परम परमात्मा भगवान विष्णु जो है कहते हैं एक स्वरूप में राजा बलि के यहाँ जो है कहते हैं स्वरूप में विद्यमान रहता है और एक स्वरूप में जो है कहते हैं विष्णु भगवान क्षीर सागर में जो है कहते हैं विष्णु भगवान की सैया पर शयन करते रहते हैं। इस प्रकार आषाढ़ मास सूर्य पक्ष के शयनी एकादशी के दिन भगवान शयन करते हुए 4 मास अर्थात कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी भगवान जो है कहते हैं उठते हैं जागते हैं। इस प्रकार 4 महीने तक जो है कहते धर्म का आचरण करना चाहिए। इस प्रकार विष्णु भगवान को जो है कहते हैं शैनी नाम की एकादशी का व्रत महात्मा जिन्होंने व्रत किया है उनके द्वारा विष्णु भगवान का सुंदर जो है कहते हैं भगवान को जो है कहते हैं गंगा जल है, जल से स्नान कराना चाहिए और इस प्रकार भगवान सुंदर वस्त्र अर्पण करना चाहिए, जनेऊ इत्यादि चढ़ाना चाहिए। इसके पश्चात भगवान को श्रीखंड चंदन इत्यादि जो है मस्तक पर लगाते हैं, फिर गुलाल चंदन, उसके बाद कुमकुम चंदन इत्यादि लगाते हैं। परम परमात्मा भगवान को कमल के पुष्प जो अत्यंत प्रिय होता है, इसे कमल का पुष्प कमल लोचन भगवान विष्णु को जो है कहते हैं अर्पण करते हैं। कमल पुष्प की माला को जो है कहते हैं उनको पहनाते हैं और इस प्रकार परम परमात्मा भगवान को जो है कहते हैं पुष्प अर्पण करने के पश्चात जो भी है तुलसी दल जो है कहते हैं अर्पण करते हैं, चढ़ाते हैं। उसके पश्चात जो है कहते हैं धूप से भगवान धूप दिखाते हैं, फिर दीप आरती करते हैं। उसके पश्चात जो है नाना प्रकार के तो फल जो है कहते हैं नैवेद्य भगवान का अर्पण करते हैं। फिर उसके पश्चात जो है एक नारियल से फल अर्पण करते हैं। उसके पश्चात ताम्र इत्यादि अर्पण कर देते हैं और तांबुल अर्पण करने के पश्चात परमात्मा भगवान से जो है कहते हैं पुष्प को लेकर के क्षमा याचना प्रार्थना करते हैं। फिर उसके पश्चात जो है दासी दक्षिणा अर्पण करते हैं। फिर इस आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की शैनी एकादशी महात्मा कथा को जो है श्रद्धा पूर्वक प्रेत जो है भजन कीर्तन करते हैं। इस प्रकार जो है एकादशी का व्रत करने वालों के द्वारा जो भगवान का सोतोजान पूजन करते हैं और भगवान का पूजन करने पाठ तथा महात्मा को श्रवण करते हैं
फिर एक अधिक महात्मा कथा का भजन को श्रवण करते हैं। नाना प्रकार के भगवान चित्रों का कीर्तन करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। जिन मुस्कानों के द्वारा जो है कहते हैं शैनी नाम की एकादशी का व्रत लिया है, उनको रात्रि में जो है कहते हैं जागरण करते समय व्यतीत करते हैं। परमात्मा भगवान का सुंदर जो है विष्णु सत्यनाम इत्यादि जो है भगवत लीला जो है कहते हैं सुसागर है। गीता भागवत कथा को श्रवण करना चाहिए, सुनते हुए समय व्यतीत करती हैं। ऐसे जो श्रेष्ठ धर्म का आचरण करते हुए आषाढ़ मास पक्ष की सही नाम की एकादशी का उत्तम व्रत कर लिया है जो है कहते हैं। इस प्रकार वह पुण्यमय प्रदान करने वाला, प्रदान करने वाला और अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाला महान पारी जो है कहते प्रदान करने वाला होता है। ऐसे श्रेष्ठ महात्मा कथा को जो है कहते हैं कि भगवान द्वारा युधिष्ठिर को कह करके बतलाए हैं। इस व्रत के महात्मा पुण्य की गणना होकर जो है चतुर्मुखी जो है कहते हैं ब्रह्म महाराज के द्वारा भी जो है कहती है वर्णन नहीं कर सकता। इतना जो है पुण्यमयी जो है कहती है यह सारा मास की एकादशी सैनी एकादशी का जो है व्रत उनकी महात्मा महिमा को बदलाती है। जो भगवान विष्णु का जो है व्रत किया है वह जो है कहते हैं जाति का चंडाल होने पर भी जो है कहते हैं वह भगवान श्री से कहते हैं वह मेरा प्रिय भक्त हो जाता है, प्रिय करने वाला होता है। इतना महान भारी जो है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की शैनी नाम की एकादशी व्रत महात्मा महिमा को बतलाते हैं। इन श्रद्धा भक्ति के अनुसार जो है शैनी नाम की एकादशी का व्रत किया है, भगवान का पूजन किया है, व्रत महात्मा को जो कथा को श्रवण करती है। अवश्य परम परमात्मा भगवान विष्णु उनके सारे पाप को नष्ट कर देते हैं, स्वर्ग प्रदान करते हैं, अंत में मोक्ष को भी प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार परम परमात्मा भगवान की श्रद्धा भक्ति के अनुसार जो है जो हिंदुस्तानी को जो है कहते हैं सारा मास उत्पत्ति सैनी एकादशी का व्रत को करना चाहिए, पूजन पाठ के समय उचित करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सैनिक महात्मा कथा यही परम वाणी को विराम करते हैं। अब इस प्रकार जो है कहते हैं संक्षेप में चौमासी अर्थात 4 महीना जो है कहते हैं सावन भादो कुमार कार्तिक तक जिन ऋषिपालों के द्वारा चतुर्मासा व्रत को नियम से पालन किया है उन भक्तों के द्वारा जो है क्या नियम पालन करना चाहिए। आइए भक्तों सच्चे मिल चतुर्मास का व्रत कथा को श्रवण करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार जो है कहते हैं सुश्री महाराज के द्वारा कहने लग जाते कि सौनकादिक महात्माओं, हे ऋषियों, हे वैष्णव तम, हे महात्माओं सुनो, कहते हैं जो व्यक्ति मनुष्य के द्वारा श्रद्धा भक्ति के अनुसार चौमासी का जो है कहते हैं सारा मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी दिन से जो है संकल्प लेकर के कार्तिक मास शुक्ल पक्ष जो है कहते एकादशी दिन का चौमासा व्रत को पालन किया है उन भक्तों को जो है कहते हैं प्रतिदिन जो है प्रातः का स्नान करके वही वस्त्र धारण करना चाहिए। प्रतिदिन जो है कहते विष्णु भगवान की प्रतिमा या नाम गोपाली भगवान है, राम जानकी भगवान है या शालिग्राम भगवान है, इनको जो है कहते हैं सुंदर जो है कहते हैं गंगा जल स्नान कराना चाहिए, श्रीखंड चंदन लगाना चाहिए, गुलाल है कुमकुम चंदन अर्पण करने के पश्चात कमल के पुष्प को जो है कहते अर्पण करना चाहिए। प्रतिदिन मिल गया नाना प्रकार भगवान में चढ़ने वाला पुष्प को अर्पण करें, अर्पण करें। प्रतिदिन तुलसी दल जो है कहते परम परमात्मा भगवान को अर्पण करें। धूप से जो है कहते आरती करना चाहिए, दिखाना चाहिए और नैवेद्य अर्पण करके मंगल आरती करके जो है सुंदर जो है परमात्मा भगवान में जो है कहते तांबूल अर्पण करके उनको जो है पुष्पांजलि अर्चन के क्षमा याचना करना चाहिए। और ऐसा प्रतिदिन जो है चतुर्मास निरंतर प्रातः का साग्र भगवान का पूजन करे, उनके नामों का जो है कहती है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरे
राम 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 हरे हरे। ऐसे परम परमात्मा भगवान का जो है नामों को लेकर कीर्तन करना चाहिए और सुंदर सुंदर भजन कीर्तन करना चाहिए। ऐसी करते हुए समय व्यतीत करें। ऐसे पूरे 4 माह जो है भगवान का भजन है, उनका कीर्तन है, स्तोत्रोच्चार पूजन पाठ आराधना है और रामचरित मानस का पाठ करें 4 महीने तक। सुसागर है, सुसागर महापुराण को पढ़ें, जो भागवत महापुराण है, प्रतिदिन गीता का पाठ करे कहते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और राम रक्षाई स्तोत्रमन का पाठ करते हुए ऐसे चतुर्मास में भगवान का जो है श्रेष्ठ धर्मों का आचरण करते हुए जो है अपने समय को व्यतीत करते हुए परमात्मा भगवान का चतुर्मास का जो है व्रत को पालन करते समय व्यतीत करना चाहिए। जिन उस भक्त प्राणियों के द्वारा चतुर्मास का व्रत लिया है उनको जो है कहते हैं 4 महीने तक, क्योंकि परमात्मा भगवान 4 माह के शुक्ल पक्ष में शयन करते हैं और शयन करते हुए कार्तिक मास शुक्ल पक्ष के 1 दिन उठते हैं। इसलिए 4 महीने तक उन व्रत करने वाले उस प्राणी को जो है भूमि में शयन करना चाहिए, पलाश के पत्तों पर भोजन करना चाहिए और इस प्रकार जो है कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और झूठ का त्याग करना चाहिए। श्रेष्ठ धर्म जो शास्त्र बतलाए गए हैं उन धर्म श्रेष्ठ शास्त्र अनुसार जो है सत्य भाषण करना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए। असत्य मार्ग का जो है कहते 4 में संकेत कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। झूठ बोलना है, ईर्ष्या करना है, चारी करना है, निंदा करना है इत्यादि होती है। कपट है, बेईमानी है, कहती है सत्य भाषण है, क्रोध है, काम है, लोभ है, इन सब का त्याग करने का विधान बतलाया गया है। नम्र रहना चाहिए, सरल रहना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए। इस प्रकार जो है कहते हैं धर्म का आचरण करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, भूमि पर शयन करते हैं, पलाश पत्तों भोजन करते हैं। तो 4 मास में किस चीजों का त्याग किया जाता है उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। व्रत करने वाले प्राणियों के द्वारा बस ही सावन के मास में जो है 1 महीने तक साग का और भादो मास में दही का और कंवार मास में दूध का और कार्तिक मास में दाल का इनका सेवन नहीं करना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। जो चतुर्मासा व्रत का पालन किया है तो ऐसे व्यक्तियों के द्वारा इन श्रेष्ठ बतलाए गए संक्षिप्त उपाय को करते हुए चतुर्मास का व्रत पालन करते हैं। अवश्य विष्णु भगवान तुम जो है कहते हैं दूसरे पापी को नष्ट कर देता है और परम गति को प्रदान करने वाला यह चतुर्मास का व्रत विष्णु भगवान का जो है कहते हैं महिमा को बतलाया गया है। जो भी श्रद्धा भक्ति अनुसार जब बतलाए गए नियम का पालन करते हुए चतुर्मास में जो है कहते व्रत पालन करते हैं। प्रतिदिन श्री भगवान गोपाल जी भगवान शालिग्राम जी भगवान रानी भगवान का पूजन पाठ आराधना करते हुए भजन कीर्तन करते हुए और इस प्रकार जो है कहते हैं भगवत चर्चा करते हुए समय को व्यतीत करता है। अवश्य भगवान से कृपा से उनका प्रिय भक्त होता है और स्वर्ग मोक्ष प्रदान करने वाला। यह संक्षेप में चतुर्मास की महात्मा कथा को श्रवण किए हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, राम जानकी भगवान की जय, राधा भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, जगन्नाथ स्वयं भगवान की जय, शंकर भोलेनाथ पार्वती भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राम देवता भगवान की जय, नगर देवता भगवान की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय, भक्त और भगवान की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। गुरु वृंदावन लाल की जय। आइए भक्तों, एकादशी महात्मा व्रत कथा भजन महात्मा को श्रवण करते हैं। गुरु वृंदावन लाल की जय।
एकादशी व्रत कर ले तोहे भव सागर से तारे। एकादशी व्रत कर ले तोहे भव सागर से तारे। भव सागर से तारे तोहे भव सागर से तारे। एकादशी व्रत कर तोहे भव सागर से तारे। तन से हर ली तेरी माया। तन से हर ले तेरी माया। प्रभु तेरे दास कर ले तोहे भव सागर से तारे। प्रभु तेरे दास कर ले तोहे भव सागर से तारे। भव सागर से तारे तोहे भव सागर से तारे। एकादशी व्रत कर ले तोहे भव सागर से तारे। एकादशी व्रत कर ले तोहे भव सागर से तारे। जग में है प्रभु एक सहारा। जग में है प्रभु एक सहारा। प्रभु तेरे दास कर ले तोहे भव सागर से तारे। प्रभु तेरे दास कर ले तोहे भव सागर से तारे। भव सागर से तारे तोहे भव सागर से तारे। भव सागर से तारे तोहे भव सागर से तारे। एकादशी व्रत कर ले तोहे भव सागर से तारे। एकादशी व्रत कर ले तोहे भव सागर से तारे। तेरी रहमत हमें मिल जाए। तेरी रहमत हमें मिल जाए।